नमस्कार, मेरी बात ध्यान से सुने और कोरोना से खुद बचें और अपने परिवार को बचाएं। कोरोना ऐसी महामारी है जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है, इसमें अपने को खुद ही बचाव करना यही बचने का एक सबसे बड़ा तरीका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करके आप स्वयं और आपके परिवार वालों को बचा सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये जब आता है तो आने के बाद पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। आपको, आपके बच्चों को, आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, इनको कितना भयंकर उस समय संकट होता है। सोचो कि जो बच्चा अपनी मां के साथ हमेशा चिपक के रहता है, और अगर भगवान न करे उसको कोरोना किसी मां को हो जाए तो वो बच्चा उसके पास नहीं जा सकता। वो बड़े बूढ़े जो घर के अंदर हमारे हैं, वो अगर किसी को हो गया तो जिसकी सेवा हम करते हैं, शौच भी उठाना है, बर्तन भी, कपड़े भी चेंज करने हैं, ऐसी जो जिनकी उम्र है, अधिक उम्र है, ऐसे अगर इनको कोरोना हो जाता है तो फिर बाकी सारे घर के लोग, पता नहीं चलता, ब्लास्ट हो जाता है घर में। तो मैं यहां आपको बताऊंगा कि कोरोना से बच पाएंगे, आपको नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हो गया तो आप, आपके घर के परिवार के सदस्य और आपके बच्चे, पहले तो आते ही खत्म हो जाएगा कोरोना, और अगर आया भी, अटैक भी किया, तो आपका मृत्यु होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण की बात बता रहा हूं, अंत तक सुनना। आज बताऊंगा मैं आपको क्या छोटी छोटी चीजें घर में हमको करनी है, जिनके करने से हम रोज रूटीन में करने से, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, नहाते हैं ना, सफाई करते हैं, केवल ताजगी और निरोगी रहने के लिए, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज बताऊंगा। मात्र ऐसी चीजें करने से आप सुरक्षित हो सकते हैं, आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है, आप अनजाने में भी कोरोना आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, अंत तक सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहां एक चीज शेयर करना चाहूंगा, कैसा भय पैदा करता है। तो ध्यान करना, जो अपना आरोग्य पीठ केंद्र है, अभी कल की बात बता रहा हूं आपको, 9 लोग उस समय हमारे केंद्र में थे। हम जो प्रमुख लोग थे उसमें 9 थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन 9 में से सडन 11 बजे तो सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ग्रीन था, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे हर व्यक्ति की मोबाइल ऐप चेक की जाती है। 1 बजे हमारी एक साथी थेरेपिस्ट के फोन पर फोन आया कोविड का, कोविड मतलब आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से, और उन्होंने कहा कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं, इसीलिए आप तुरंत अपने को सावधान करिए और सबसे अलग कर लीजिए। बड़ा संकट हो गया। जैसे उन्होंने देखा फोन कटने के बाद, तो उनका जो मोबाइल था, ऐप था, उसके अंदर आप उच्च संक्रमण के संभावनाएं आपको, उसके अंदर उनका येलो हो गया। ऑरेंज होता है, येलो होता है और रेड होता है। रेड का मतलब है कोविड अगर हो गया तो रेड हो गए, उससे पहले वाला ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। दूसरे का देखा, रिसेप्शनिस्ट का देखा, उसका भी ऑरेंज हो गया। एक और दूर हमारी जो हमारे साथी आरोग्य पीठ के सदस्य, उनका बिल्कुल दूर थी, उसका भी रेड हो गया। तो 9 में से 4 लोगों का फोन ऑरेंज हो गया, लेकिन 5 का ऑरेंज नहीं हुआ, वो ग्रीन था, जबकि 2 थेरेपिस्ट ऐसे थे जो ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब इन 4 लोगों को जिनका ऑरेंज हुआ, हालत भयंकर हो गई। हमारी चिंता, मुझे भी टेंशन हो गई, अरे ये क्या हो गया अचानक, क्यों? पता चला ना कि संक्रमण की संभावना है। जब पता चला, ध्यान रखना, 24 घंटे 48 घंटे हमारे को एक एक पल कितना भारी बीता। वो जो महिला जो घर की गृहिणी है, उसके फोन पर जब वो संक्रमण का संदेश आया, केवल संदेश आया, हुआ नहीं था, अब तो वो ग्रीन हो गया। 48 घंटे सारे घर से अलग रहकर आइसोलेशन में चले गए हम हमारे सारे सदस्य, और वो एक एक पल बहुत भयंकर बीता। लेकिन उसका क्या, जिसको पता ही नहीं है, भाई अपने तो आरोग्य सेतु ने सूचना कर दी कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, बच गए। लेकिन जिसका पता ही नहीं है कि भैया आया है कि नहीं है,
उसको तो जब पता चलता है तब तक तो सारा घर ब्लास्ट हो चुका होता है। इसीलिए छत्ते के छत्ते निकल रहे हैं, झुंड के झुंड निकल रहे हैं। एक घर में अगर 8-10 सदस्य हैं, एक पूरी बिल्डिंग में अगर 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, सारे के सारे संक्रमित हो रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसा हो रहा है। इसके लिए कोई ऐसा काम किया जाए जो आपको हर रोज करना है, और हर रोज करते करते मैक्सिमम संभावना है, 90% संभावना है कोरोना को आपके वैसे ही मार दे। तो आइए बात करते हैं वो क्या क्या करना है। ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी सरल है लेकिन बहुत उपयोगी है। सबसे पहले कम से कम 2 बार गर्म पानी पीना है। गर्म पानी, आप चाय की तरह से गर्म पानी करिए। आपको नहीं है लौंग इलायची, कोई बात नहीं, ऐसे ही ले लीजिए, सादा गर्म पानी ले लीजिए, और ऐसे थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी डाल लीजिए, इलायची डाल सकते हैं, इलायची डाल दीजिए, तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। कुछ भी नहीं हो तो वैसे ही गर्म पानी पीजिए। केवल 2 बार 1 कप आधा ग्लास गर्म पानी पीजिए। क्यों, क्या होगा इससे? गर्म पानी पीने से, क्योंकि वायरस शुरुआत में शरीर में कमजोर होता है, आता ही कमजोर होता है। शरीर का जब उसको साथ मिलता है, जब उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, तब धीरे धीरे वो बलवान होता है और उसका म्यूटेशन होता है, वो डबल होना शुरू होता है और मल्टीप्लाई होता है। वायरस तो 2, 3, 4 या 1 ही आया होगा उस समय तक, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी प्रक्रिया बढ़ाता है। तब अगर वो मुंह में आया है तो तुरंत वो गर्म पानी पीने से स्टमक में चला जाएगा, और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना भयंकर है कि वायरस की जान निकाल देगा, बचा नहीं सकता ऐसा। लेकिन अगर मुंह में ही चलता रहा, वो डेवलप होता रहा, दांतों के आसपास डेवलप होता रहा, तो जब अपनी पावर से अंदर जाएगा तब ध्यान रखना संक्रमण की संभावना बढ़ा देगा। तब बात करते समय भी मुंह के थूक से दूसरों पर भी जाने की संभावना बनेगी। इसलिए गर्म पानी 2 बार कम से कम जरूर पीना है। दूसरी बात बता रहा हूं, शाम को गरारे करना, गरगल करना। गरगल कैसे करना? तो उसके अंदर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालिए, ये हल्दी, और थोड़ा सा ये सेंधा नमक, ये देखिए ये सेंधा नमक, ये सेंधा नमक उसमें डाल करके आप थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर रात को गरगल करना। गरगल करने से, इन दोनों के गरगल करना, उससे क्या होता है, इसी के साथ दूसरी बात बताता हूं। अगर नहीं आपने गरगल कर पा रहे, आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरारे नहीं कर पाते, तो क्या करें? तो भैया केवल इतनी, ये देखो इतनी एक चुटकी हल्दी ऐसे, और मैंने अपने उस पर एक अलग से रख लिया, ये ऐसे लिया, ऐसे, और अंदर देखो ऐसे ऐसे, और थोड़ा सा सेंधा नमक, इतना, बस इतना रख लिया। रख करके थोड़ी देर ऐसे ही शांत रहना, उसकी लहर को अंदर जाने देना है। ये हल्दी अगर आपने ऐसे ले ली या गरारे कर लिए, या फिर एक तरीका और बताता हूं, कोई भी चीज ऐसी कोई बुक वगैरह हो, किताब हो, या कोई ऐसा मोटा कागज हो, उसका आप ऐसे पाइप बना लीजिए, ऐसे पाइप बनाकर इस तरह से, ध्यान रखना, तवे पर गरम तवे पर थोड़ा 2-3-4 बूंद तेल की डालना, और उसके अंदर आधा चम्मच डालना हल्दी डालने के बाद उसमें जो धुआं उड़ेगा उसको ऐसे नाक और मुंह दोनों पर ऐसे, इस तरह से, उसकी जो भाप आएगी, उसकी जो धुआं आएगा, उस धुएं को ऐसे लेना। हल्दी का धुआं तेल का जब वो नाक से और मुंह से जाएगा तो लंग्स के लिए अंदर भी जाएगा, और अपने बाकी सारे इस पूरे थ्रोट एरिया में जाएगा। ध्यान रखना, केवल एक बार और थोड़ी देर करना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना। 1 मिनट बहुत होता है, आधा मिनट ही बहुत है, आधा मिनट से ज्यादा नहीं करना। और सब लोग थोड़ा थोड़ा कर लें, धुनी जैसी होती है ना, वो कर लेने से अभी क्या होगा। तीसरी बात है भाप लेना, स्टीम लेने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है तो जो भी गर्म पानी कर रहे हैं आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी की स्टीम लेना भी बहुत उपयोगी है। ये सारी चीजें क्या करेंगी, हल्दी क्या करेगी? हल्दी एंटीबायोटिक है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस। अब ये गले में गई ना, धीरे 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 गले में और सारे एरिया में और एसोफेगस और स्टमक तक जा रही है। गलती से भी किसी भी समय आ गया है, ये आते समय आपको तो पता नहीं आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन उसी समय मार देगी उसको ये।
इतनी गजब, इतनी सिंपल है, इसीलिए आपने इसका गरगल कर लिया और साथ में ये सारा कर लिया। इसके बाद अगली बात मैं आपको बताता हूं, भाप लेने के साथ साथ क्या करना है। तो दूध, आप रूटीन में दूध पीते हैं, रात को नहीं भी पीते हैं तो देख लीजिए, ये जो मुनक्का, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, मेरा कहना है ड्राई फ्रूट्स बेशक कम खाइए, गर्मी है और गर्मी कर सकते हैं, लेकिन तो भी बादाम वगैरह खाइए। पर ये मुनक्का है, मुनक्का, ये देखिए मुनक्का, मुनक्का 4-5 मुनक्के हर व्यक्ति, बड़ा है तो 6-7 भी खा सकता है, छोटा बच्चा है तो 4 मुनक्के दूध में डालकर उबालो और उसको ले लो। हल्दी डाल सकते हो, डालो, मत डालो, क्योंकि सारे दिन हल्दी खाओगे तो कोई भी नुकसान करेगी। 1 बार 2 बार हल्दी बस बहुत है। मुनक्का 1 बार ले लो, गर्म कर लो, नहीं ले सकते हो तो ऐसे पानी में भिगो लो, पानी में भिगोकर आप ये मुनक्का लो। मुनक्का आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, किशमिश आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। अब आती है कि अगर ये नहीं है, मतलब ये सब करने वाली चीजें जो थोड़ी थोड़ी करनी है। और एक घर के बड़े बुजुर्गों को जब वो पूजा करते हैं, हवन करते हैं, अभी बताऊंगा मैं हवन के बारे में कैसा करना है, तब फिर मान लो, तब फिर ये लौंग, ये देखिए, ये लौंग है छोटी सी, और ये बड़ी इलायची, ये इतनी गजब चीजें हैं, बहुत गजब चीजें हैं। आपके रक्त में जब ये घूमती है ना, तो ढूंढ ढूंढ करके वायरस को मारने का काम करती है, ढूंढ ढूंढ करके वायरस को मारने का काम करती हैं। तब आप घर में पूजा करते हैं, घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग, तो गर्म पानी, चरणामृत के रूप में गर्म पानी लो बेटा, थोड़ा 1 कप में ले लो, गर्म पानी ले लो, और साथ में ये 2 लौंग, और आज छोटा सा हिस्सा ये इलायची का छोटा टुकड़ा, बहुत छोटा टुकड़ा, ये ज्यादा बड़ी है, लेकिन बड़ी इलायची की बात कर रहा हूं, छोटी इलायची की बात नहीं कर रहा हूं। बड़ी इलायची, ये वाली बड़ी इलायची, छोटी होती है हरी वाली, ये बड़ी इलायची देख लो। तो लौंग और इलायची आप इनको मुंह में डालकर धीरे 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 धीरे, एक या ले लो तो 1 लौंग ले लो और छोटा हिस्सा इलायची का ले लो, बस यही चूस लो दिन में, और कुछ नहीं है। तो ये कर लीजिए, और फिर सारे घर का वातावरण, क्योंकि पता नहीं चलता आपको, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो हो सकता है नीचे वालों के घर में कोई वायरल का इन्फेक्शन हुआ हो, काम वाली आई हो, सब्जी वाला आया हो, कोई दूध वाला आया हो, कोई और वाला आया हो, उसके साथ में अगर कोई वायरस आ गया है तो क्या होगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी तरीका है, आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद करता हूं, आपको ही बात बताता हूं। 3 मिनट का काम है, नहाने के बाद सवेरे यही होता है। ये है हवन कुंड, ये हवन कुंड है, ये देखिए छोटा हवन कुंड, रोज बस बड़ा सिंपल 3 मिनट का काम। ये हवन कुंड है, ये सामग्री है, इसके अंदर गूगल पड़ा है, दूसरा डिब्बा और है इसमें गूगल, एक छोटा डिब्बा और है ना, वो भी लेकर वही। ये जो सामग्री है, ये सामग्री, ये तो बहुत ज्यादा है, आपको केवल हवन करने के लिए इतनी सामग्री करनी है, बस इतनी। इसके साथ साथ मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये है छोटा उपला, ये उपला, ये आजकल मिल जाता है पूजा की दुकान पर, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। और ये होता है लोवान गूगल, ये गोंद जैसा होता है लोवान गूगल, ये डालने से वायरस खत्म हो जाता है। तो जैसे ही गैस पर इसको थोड़ा गर्म किया, 2 बूंद इसके ऊपर, 2 आसपास 4-5 बूंद तेल डाली, सॉरी तेल नहीं, देसी घी डाला। देसी घी डालने के बाद इसको ऐसे इसमें रख लिया, और रखने के बाद सामने रख लो। आपको नहीं आता है मंत्र, कोई चिंता की बात नहीं है, गायत्री मंत्र बोल सकते हो, गायत्री मंत्र बोलो। आप जो भी गुरु का मंत्र बोलते हो वो गुरु का मंत्र बोल लो, ओम भगवते वासुदेवाय बोल लो, ओम नमो नारायणाय बोल लो, त्र्यंबकम यजामहे वाला बोल लो, कुछ भी बोल लो। केवल 3 आहुति आप ऐसे डाल लो। 3 आहुति करने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा कपूर भी डालें तो अच्छा होगा। 3 आहुति करने के बाद यज्ञ देव को प्रणाम कर दो, आपकी यज्ञ भी हो गई। और इस यज्ञ को कहीं भी घर के अंदर रख दो, जिसके कारण से जो सब तरफ उसका जो धुआं जा रहा है, जो जल करके सामग्री की जो एक औषधि युक्त जो वायु हो रही है, ध्यान रखना। ये पिछली बार जब प्लेग आया था, प्लेग, तब गुजरात के अंदर वही एरिया बचे थे जिन घरों में यज्ञ होता था। तब यज्ञ बहुत जरूरी है। ये कुछ भी नहीं, सिंपल है, कोई खर्चा नहीं है, आपके 50 रुपए से सारा महीना जाने वाला है। मैंने कुल मिलाकर 2.5 रुपए रोज का भी नहीं होता, इतना सस्ता है ये।
लेकिन आपको बचाने की बहुत बड़ी गारंटी है। आपका घर प्रूफ कर दिया, बचा दिया। आएगा वायरस, 90% वायरस खत्म होने की संभावना बनती है और 90% बहुत बड़ी बात होती है। 50% रिकवरी की बात हम बड़े चौड़े हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है। ध्यान रखना, यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण रिकवरी हो रही है। तो ये कर दिया। फिर तुलसी है, अदरक है, ये दालचीनी हो गई, काली छोटी इलायची हो गई, है ना, दालचीनी है, इलायची डाल सकते हैं उसमें, और पीपल डाल सकते हैं, गिलोय डाल सकते हैं, जो जितना आपके पास हो, लौंग डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते मैंने आपको बात की। या फिर बाजार में भी आजकल आयुष का काढ़ा चल रहा है। ध्यान रखना, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने इस पर लंबे समय से काम करना शुरू कर दिया है। कितनी बड़ी रिसर्च कर ली है। रामदेव जी महाराज हों या दूसरे कोई भी संत हों, सब आयुष काढ़े की बात कर रहे हैं। उसके अंदर यही चीजें हैं। अगर नहीं बाजार से ला पा रहे हैं तो भैया घर में ही आपकी जो भी 4-5 चीजें ना आपकी, जो मैंने आपको बताई हैं, अदरक, छोटी इलायची, अदरक, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, और ये चीजें मिलाकर ही आप काढ़ा बना लें। और उसमें अगर हो संभव तो मिश्री डाल लो मीठा करने के लिए, नहीं तो बतासे डाल लो। चीनी से थोड़ा अवॉइड करो, गुड़ डाल लो। काढ़ा पी करके सारे लोग एक बार 2 बार थोड़ा काढ़ा पी लो। ये आपके शरीर के अंदर, आपके रक्त के अंदर नेचुरल किलर को बढ़ा देगा। और जब ये नेचुरल किलर बढ़ा देगा तब वायरस आएगा भी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वायरस नहीं आएगा। अगर वायरस आया भी तब आपकी इम्यूनिटी, बाकी 50% ठीक हो रहे हैं। ध्यान रखना, ये काम करने वाले 98% लोग ठीक होंगे और 99% उनके पास आने की संभावना कम होगी वायरस की। तो अगर ये सारी चीजें, बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बताई हैं, हवन और ये सारी चीजें, यही मैं आप बात कर रहा हूं। कौन सी चीज नहीं करनी है, क्या नहीं करना है? तो ज्यादा ठंडी फ्रिज की चीजों को कम से कम करो। क्योंकि फ्रिज की चीज जब हम खाते हैं, गले में एटमॉस्फेयर मिलता है। अगर वायरस किसी कारण से आता है तो उसको अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए समर्थन मिलता है। ऐसे ही चीनी, व्हाइट शुगर की बात कर रहा हूं, मैदा की बात कर रहा हूं, आपके पाचन को खराब करती है, इम्यूनिटी खराब करती है। रिफाइंड तेल आपकी इम्यूनिटी खराब करता है। व्हाइट सॉल्ट भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए सेंधा नमक, जिसकी बात मैंने की, काला नमक, सेंधा नमक, इसका उपयोग कर लो, ये बहुत अच्छा है, बीपी भी नहीं बढ़ाता। गुड़ का प्रयोग कर लो, शहद का प्रयोग कर लो, बूरे का प्रयोग कर लो, देसी खांड का प्रयोग कर लो। मिठाई के लिए सारी चीजें प्रयोग की जा सकती हैं। चीनी को छोड़ दो। आप बचेंगे तो सब बचेंगे। एक घर में अगर किसी को होता है तो सारी दुनिया हिल जाती है उस समय। जैसे मैंने कहा ना, एक केवल आरोग्य सेतु पर संदेश आया, आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, अभी हुआ भी नहीं, ऐसा लगा मौत आ गई सामने, जिसको पता ही नहीं है कि उसके घर के अंदर आ गया है। 6 दिन के बाद पता चला सारा पूरा परिवार का परिवार संक्रमित हो चुका है। बच्चा अलग, बड़ा अलग। लेकिन इससे घर डरने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि घबराएंगे, डरेंगे तब इम्यूनिटी कमजोर होगी। तैयारी करेंगे ना, इसीलिए तैयारी करने के लिए कुछ बात और बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। घर से बाहर निकलना है तब मास्क लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन घर में मास्क नहीं लगाना, क्योंकि ज्यादा मास्क लगाने से भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, लड़ने की क्षमता कम हो जाती है वायरस से, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी कमजोर होती है मास्क से। तो मास्क घर से बाहर अगर क्रम रखा तब मास्क जरूरी है। बहुत से लोग यहाँ नाक बाहर रखते हैं, मास्क लगा लेते इतना, उनको लगता है थोड़ा आएगा वायरस। पागल बनाते हो। पुलिस से बचने का जो हेलमेट होता है ना, वो अलग होता है, और एक्सीडेंट से बचने का हेलमेट अलग होता है, आप सब जानते हो। तो मास्क में ना पूरा मास्क। ऐसे ही दूसरी बात बोल रहा हूं, हाथ धोते समय बार बार हाथ, आप खाना खाने से पहले कुछ भी खा रहे हैं, हाथ जरूर धोइए, साबुन से धोइए, ठीक से धोइए। लेकिन ध्यान रखना, बार बार अगर आपने साबुन से हाथ धोए तब आप बीमार हो जाएंगे। अगर आपने कुछ छुआ बाहर जाकर तब हाथ धोना बनता है, लेकिन घर में अंदर हो और बार बार हाथ धो रहे हो, यह बीमारी का कारण है। पर कुछ ऐसी चीज छुई है, आप सजग होने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। ऐसे में कह रहा हूं, सैनिटाइजर का उपयोग आज भारत सरकार कह रही है कैंसर हो रहा है, रिसर्च आ रही है कैंसर हो रहा है, तब सैनिटाइजर का उपयोग क्यों अनावश्यक कर रहे हो?
घर में हो तो मत करो। आप बाहर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, हाथ नहीं धो सकते हो, कोई सामान उठाया, समझ में आती है, लेकिन घर में भी बच्चा सैनिटाइजर कर रहा है। अरे पागल हो गए क्या? बीमारी ला रहे हो। इसीलिए ये मत करिए। छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखिए और बचिए। और सब्जी में बात बताते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा। सब्जियां कौन सी खानी है? तो पेठा होता है ना, पेठा। आज सबसे अच्छी सस्ती सब्जी वही है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने घर को, खुद को सुरक्षित रखिए। ये छोटी से काम करने हैं। वायरस तो आएगा, उसके लिए तो काम सरकार करेगी, लेकिन आप अपने घर और परिवार के लिए पड़ोसी नहीं करेगा, वो तो आपको खुद ही करेगा। तो हम सब मिलकर अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। जानना और करने में बहुत फर्क है। जानते बहुत लोग हैं, दूसरों को उपदेश दे देते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। आप कौन हैं? अपने बारे में आप सोचिए। अगर ये वीडियो आपको, आपके परिवार को, आपको लगता है कि आपके हित करने वाली है, तो जनहित में इस वीडियो को अधिकतम लोगों को जरूर शेयर करिए। और मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण टिप्स बताता हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस को अधिकतम लोगों को शेयर करिए। बचना है और बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। याद रहे, यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें। आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।